तो जब भी महापुरुष आते हैं, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने वो स्टेप बाय स्टेप अपनी डायरी में लिखा हुआ, साथ में लिखा लिटिल बाय लिटिल, और उनकी डायरी में बहुत से हैं, बहुत जगह वो ना नए नए वर्ड्स कोशिश करते थे मेरे को रोज़ नए नए वर्ड सीखे, वो नए नए वर्ड्स उनकी डायरी में लिखे हुए हैं, ये वर्ड है, इसका मीनिंग ये है। तो यू कुड सी के उनकी अटेंशन कैसे थी कि हर एक चीज़ को सही तरीके से समझना और ज़िंदगी में डालना। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ इंसान की ज़िंदगी के बारे में समझाया है, और वो बहुत कुछ लिख गए हैं ताकि पुश्तों के लिए समझ में आए कि ज़िंदगी है क्या, जीनी कैसे है, हम यहाँ करने क्या आए हैं, कैसे अपनी हम मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो एक जगह उन्होंने फरमाया है कि बढ़ता गया मैं मंजिले महबूब की तरफ, कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है, कि हमारी मंजिल क्या है, पिता परमेश्वर को पाना, वही हमारे इटर्नल बिलवड हैं, वही मंजिल महबूब है, कि हमें उनकी ओर बढ़ना है, हमें प्रभु की ओर बढ़ना है, हमने कदम उठाने हैं ताकि हम पिता परमेश्वर को जान सकें, पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी उनके साथ जोड़ लें। तो फरमा गए कि बढ़ता गया मैं मंजिले महबूब की तरफ, कि मैं पूरी ज़िंदगी में अपना महबूब जो पिता परमेश्वर हैं उनकी तरफ मैं बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। हाइल अगरचे राह में संगे गरा मिले, कहते चाहे रास्ते में कई पत्थर मिले, कई पहाड़ मिले, कई ऑब्स्टिकल्स आए, कई मुश्किलें आई, कई रुकावटें आई, लेकिन मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया। हम सब की ज़िंदगी में बड़ी रुकावटें आती हैं, कभी कोई शारीरिक तकलीफ़ हो गई, कभी कोई दिमागी प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, तरह तरह की मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी में आती। कभी जो अंग संग हमारे लोगों कहते क्या तू क्या कर रहे हो, दुनिया की ओर ध्यान दो, यहाँ पे कुछ कमाओ, आगे क्या होगा तुम्हें मालूम है क्या होगा, क्यों अपना समय बर्बाद कर। बड़ी किस्म की मुश्किलें आती हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कदम लेकर जब हम मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम सब अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। हम ये ना सोचें कि हम तो बहुत छोटे हैं और पिता परमेश्वर बहुत बड़े हैं, उनको मिलेंगे कैसे। वो हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं, हम सबके अंग संग हैं। हमें ध्यान उनकी ओर करना, एक ही समय में वो सबके अंदर है, एक ही समय में वो कण कण में समाये हुए हैं। ये कैसे होता है, ये इंसान के समझ इंटेलिजेंस के दायरे के बाहर है, लेकिन वो हैं। अभी हवा कैसे प्रभु ने बनाई है ये कोई साइंटिस्ट समझ नहीं सकता, लेकिन है। हम सांसें लेते हैं, ये प्रभु ने रचा हुआ है। ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भेजते हैं बाहर, जो प्लांट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो ऑक्सीजन भेजते हैं। ये कैसे बन गया ये समझ के बाहर है। इंसान बड़ी कोशिश कर रहा है कि नई एनर्जी बनाने की, लेकिन बना नहीं पाता। प्रभु ने एक सूर्य से ये पूरी धरती रोशन कर दी। इंसान ये मोटे मोटे बल्ब बनाता भी, इतने बल्ब चाहिए थोड़े से एरिया को लाइटअप करने के लिए। इतनी पावर कैसे आई, दिमाग के तौर पे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन है। जैसे जैसे इंसान और रिसर्च करता है, इंस्ट्रूमेंट बनाता है, तो समझ में आ रहा है कि हमारे सूर्य से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी रोशनियाँ ऊपर वो हैं। महापुरुषों ने उनका वर्णन किया हुआ है, लेकिन आम इंसान समझ नहीं पाता। जब हैं तो हैं, कैसे बन गई वो समझ के दायरे के बाहर है।
तो इस अवस्था तक पहुंचना कि जब तक हमें पूरी समझ नहीं आएगी हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। लेकिन वो हमें उस अवस्था तक पहुंचना है कि हमें ये समझ आ जाए कि अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं भी आ रही वो भी ठीक है, तो ओके है, तब इंसान बढ़ सकता है। अगर सोचे कि हर एक चीज़ मुझे जब समझ आएगी तभी मैं बढ़ूँगा, तो वो कभी फिर कुछ पा नहीं सकेगा। लेकिन ये जानना कि कई चीज़ें हैं जो दिमाग की समझ के दायरे से बहुत आगे हैं। हो सकता है सही जैसे जैसे बढ़ती जाती थोड़ी समझ बढ़ती जाती। पुराना ज़माना था तो लोग तो यही सोचते थे कि धरती खड़ी हुई है, सूर्य घूम रहा है हमारे आसपास। लेकिन समय के साथ साथ रिसर्च तो समझ में आया ऐसे नहीं है, सूर्य वहाँ हम घूम रहे हैं। समय के साथ क्लैरिटी बढ़ती है, लेकिन सारी समझ आ जाना तो बहुत मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। तो हमारी ज़िंदगी में क्यों क्या होता है ये भी इंसान की समझ के दायरे के बाहर है। हमारे पुराने कर्म क्या थे उनकी हमें जानकारी नहीं है, तो फिर क्यों कुछ हो गया वो कैसे समझें। तो हमें ये देखना है, ये जानना है कि चाहे हम प्रभु को समझ नहीं पा रहे, सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, लेकिन हम उनकी और कदम बढ़ा सकते हैं। तरह तरह की तकलीफ़ें आएंगी। कभी दिमाग कहेगा यार ये समझ में नहीं आ रहा छोड़ो, कभी मन कहेगा ओ ये तो दुनिया की चीज़ बड़ी अच्छी, चलो इस तरफ चलते हैं, यहाँ से हमें खुशियाँ मिलेगी, यहाँ से समझ पड़ेगी। कभी कुछ और होगा, कोई रिलेशनशिप में लगेगा, हाँ यहाँ पर कुछ ये करें। लेकिन वो इंसान जिसको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी का मकसद, इंसानी ज़िंदगी का मकसद पिता परमेश्वर को पाना है, अगर इतना समझ में आ जाए तो फिर हम छोटे 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 कदम लेकर उन तक पहुंच सकते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं। हर पल हर क्षण वो हमारा ख्याल कर रहे हैं। हमने कदम उनकी ओर बढ़ाने हैं। उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, जो बाहर की दुनिया में जा रहा है, उसको हमने अंदर की दुनिया में लेके जाना है। शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है। और जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा तो हम देखेंगे कि हमारे कदम हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। प्रभु का शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ वो हम सबके भीतर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। हम कहीं भी होंगे चलेगा। उस शब्द के साथ हमने जुड़ना है। उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तो प्रभु की जानकारी हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे उसको बढ़ाता चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम जिस ध्येय से यहाँ भेजे गए हैं, जो हमारा ज़िंदगी का पर्पस है, जो एम है, वो फिर आस्ते 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 पूरा होना शुरू होगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर ना आई, बाहर टोले सो भरम बुलाई, के सब कुछ हम सबके भीतर है। पिता परमेश्वर हमारे अंदर हैं। उन्हें बाहर की ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश ना करें। यह ना सोचें ये जगह बड़ी पवित्र है, यहाँ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, वो जगह बड़ी पवित्र है, वहाँ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। वो सारी धरती पवित्र है। प्रभु तो कण कण में बसे हुए हैं।
उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएं। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, उनकी ज्योति का अनुभव करेंगे, तो दुनिया खूबसूरती से और भरपूर होगी। अंदर की दुनिया रंगों से भरपूर है, खुशियों से भरपूर है। अंदर का शब्द इतना मधुर है कि वो हमारी रूह को मस्ती के आलम में पहुंचा देती है। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि हम जाने कि हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है। हमें मेहनत करनी है, कदम बढ़ाने हैं, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाए, शांत अवस्था में पहुँचें, बाहर की हलचल से परे हों। उसीलिए अभ्यास किया जाता है। मन जो हमें बाहर की ओर ले जाने की कोशिश करता है, उसको शांत करने के लिए सिमरन किया जाता है। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है। जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है। उसके ज़रिए विचार हटते हैं, और जब विचार नहीं आते तो फिर हम बाहर की दुनिया से अंदर की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। क्योंकि जो विचार आते हैं सब बाहर की दुनिया के आते हैं। और जैसे जैसे हमारी रूह सिमटती है, यहाँ शिव नेत्र 10वां द्वार, जो द्वार बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर खुलता है, वहाँ पर हम एकाग्र होते हैं और फिर अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। तो रास्ता चाहे जितना हमें मुश्किल लगे, जितनी मर्जी रुकावटें हैं, जितना मर्जी लगे हो ये चीज़ भी ज़रूरी है, वो चीज़ भी ज़रूरी है, पहले ये कर लें, पहले वो कर लें, लेकिन अगर बाकायदगी से रोज़ाना समय निकालेंगे, अभ्यास के लिए बैठेंगे, तो हम देखेंगे कि प्रभु हमसे कोई दूर नहीं, हमारे अंग संग ही हैं। उनके साथ हम जुड़ेंगे, उनकी ज्योति के दर्शन होंगे, प्रभु की ध्वनि को हम सुन पाएंगे, और हम सब इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते चले हैं। तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी, तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी। चाहना तुमको है ऐसे जैसे खुदा की बंदगी, तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी। हुस्न तेरा मेरे मुर्शिद हर हुस्न से पार है, हुस्न तेरा मेरे मुर्शिद हर हुस्न से पार है। इन नैनों में बस गई है
तेरे हुस्न की सादगी, तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी। इश्क तेरा दिल ही नहीं है, रूह तक रूहे रवां। इश्क तेरा दिल ही नहीं है, रूह तक रूहे रवां। मेरी रूह पे छा गई है तेरे इश्क की ताजगी। तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी। तू मेरी उल्फत भी है और तू मेरी फितरत भी है। तू मेरी उल्फत भी है और तू मेरी फितरत भी है। दिल की लगी और बन गई है जो थी कल तक दिल लगी। तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी। तेरी आँखों पे बने हैं जाने कितने अफसाने। तेरी आँखों पे बने हैं जाने कितने अफसाने। सबको शायर तूने बनाया, तूने सिखाई शायरी। तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी। जैसे मिली है जिंदगी, जैसे मिली है जिंदगी।